श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 24 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। और ये कोई आम तृतीया नहीं है, ये यम द्वितीया के बाद की तृतीया तिथि है। महाराज कहा जाता है कि तिथि का सबसे बड़ा और विशेष योग होता है। इस दिन यदि कोई सा भी छोटा उपाय किया जाए तो उसका फल अत्यंत बलशाली होकर मिलता है। उसी प्रकार से मेरी बहनों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, धन संपदा की समस्या है, पैसा हाथ में आते से ही चला जाता है, घर में बहुत समस्या चल रही है, साल भर हो गए, आफत विफत करके आपने निकाल दिया, मतलब जो भी समस्या चल रही है वह समाप्त नहीं हो पाती है, तो ये जो 24 अक्टूबर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन किया जाने वाला ये 3 तुलसी पत्ती, 1 चुटकी हल्दी या 1 तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करेगा और स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि होगी। यदि घर की कोई भी एक महिला इस दिन या इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। क्यों? यह दिन इतना पवित्र माना जाता है। और इस दिन आखिर घर की महिला को क्यों उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण बातें हम आगे चलकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। आखिर इस उपाय को घर के किस सदस्य को करना है? तो देखिए, घर की कोई छोटी माता बहन या कोई बड़ा सदस्य भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल एकमात्र उपाय को तृतीया तिथि वाले दिन करने से पूर्ण हो जाती है। महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति आज 3 तुलसी पत्तियां और 1 तुलसी लकड़ी दीपक की साधना श्रद्धा व विधि से करता है, उसके जीवन की सारी बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। अगर पूरा साल तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, लक्ष्मी टिकती नहीं, धन हाथ आते ही निकल जाता है, घर पर सुख शांति नहीं, तो आज का ये छोटा सा पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। ये तिथि यम द्वितीया के पश्चात आती है और जिस तरह यम द्वितीया का महत्व है, उसी प्रकार तृतीया भी अपनी ऊर्जा में अत्यंत सशक्त है। तृतीया पर की गई साधना विशेषकर तुलसी से शत्रु दोष, ग्रह दोष और दैन्य को शीघ्र नष्ट करने में सहायक मानी जाती है। यह उपाय विशेषकर उन घरों के लिए है जहां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो रहा, धन आते ही चला जाता है, बार बार आर्थिक अड़चने आती हैं, घर में शांति तथा सुख नहीं है, किसी पर सुख नहीं है, जानकारी बात को तरबी को देखने में जानकारी बात की गर्मांतरी परसाती है, जिसमें बजती को देखने में पति टोना टोटका नजर दोष या शत्रुता का संदेह है, विवाह संतान या आय के मामले अटक रहे हों, इस उपाय को परिवार की कोई एक बड़ी महिला, माँ, दादी, बड़ी बहन या बहू श्रद्धा से कर सकती है। जो घर में बड़े स्त्री सदस्य उपलब्ध न हो, वहां कोई भी श्रद्धा भाव वाला पुरुष भी सावधानी से कर सकता है, पर परंपरा अनुसार स्त्री का करना अधिक फलदायी माना जाता है। उपाय करने से पहले ये सब सामग्री एक साथ रख लें साफ सुथरी थाली में। 3 ताजी तुलसी की पत्तियां घर की तुलसी से लें, यदि घर पर न हो तो किसी परिचित से लेकर आओ, 1-2 रुपये दान में देकर लें। 1 चुटकी हल्दी शुद्ध, 1 छोटा तुलसी लकड़ी दीपक, यदि तुलसी लकड़ी न मिले तो तुलसी की डंडी या तुलसी का सूखा टुकड़ा, तुलसी का काष्ठ, 1 मिट्टी का दीपक यदि घर में हो, विकल्प के रूप में थोड़ा अक्षत चावल समर्पण हेतु 1 सुपारी यदि उपलब्ध हो, लाल वस्त्र का छोटा टुकड़ा समर्पण व बांधने के लिए, 1 छोटी कटोरी में जल छिड़काव हेतु और शुद्ध स्नान आदि के बाद घी या शुद्ध तेल दीपक में लगाने हेतु, साधारण पूजा सामान्य रोली, कुमकुम चंदन नैवेद्य भोग, मिठाई अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर का प्रसाद दक्षिणा तैयार रखें। ध्यान, तुलसी की पत्तियां लेकर आते समय अगर आप किसी से लेकर आए हो तो उनके प्रति 1-2 रुपये की लक्ष्मी दक्षिणा दें। यह आदर का संकेत है और शुभ फलदायी होता है। यदि उपाय को सही निश्चित समय पर किया जाए तो उसका फल अत्यंत तीव्र गति से मिलता है। तो आप जानते हैं, इस उपाय का संता जानते तो उपाय की प्रति किया जाए और आपको दक्षिणा में नहीं है, दोनों तीव्र का कि अंदर पर सबसे उत्तम समय कब करें,
ये उपाय तुमने सही कहा, ये उपाय सूर्योदय के व पहले 2 समयों में किया जा सकता है, पर सर्वोत्तम है सुबह का समय सबसे उत्तम। हालांकि तात सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि इस समय सूर्य देव अपने रुद्र रूप में सक्रिय होते हैं और ऊर्जा अधिक सशक्त रहती है। यदि सुबह किया जा रहा है तो 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। यदि सुबह संभव न हो तो प्रदोष काल या संध्या काल भी फायदेमंद है। प्रदोष काल का समय लगभग 5:45 से 6:45 तक रहता है। ध्यान रहे, पूजा और उपासना का समय उदयी तिथि के अनुसार ही प्रमाणित माना जाएगा। तुमने कहा था कि पहले तुलसी पत्तियों वाला उपाय सुबह अच्छा है। तुलसी, लकड़ी, दीपक अधिक अंतिम उपाय के रूप में उपयोग में लाना चाहिए। यदि समस्या जटिल हो, प्रारंभिक तैयारी, स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन को शांत कर लें। अपने घर के मंदिर या शिवलिंग, विष्णु प्रतिमा के सामने एक साफ आसन पर लाल वस्त्र बिछाएं। अपनी 3 तुलसी पत्तियां, हल्दी, अक्षत, सुपारी और छोटी कटोरी पानी एक साथ रखें। विधि: कदम दर कदम पहले भगवान का सर्वोपरि स्मरण करें, 3 बार का उच्चारण कर मन को शुद्ध कर लें। आप प्रभु विष्णु, माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर पहला कदम, पहली तुलसी पत्ती ले, इस पर एक चुटकी हल्दी हल्का सा रखें। मुख में, मन में प्रभु के लिए मंगल भावना रखते हुए कहे, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, मैं यह तुलसी पत्ती आपका समर्पित करता हूं। मेरी मनोकामना यह है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास और धन समृद्धि बनाए रखिए। फिर उसे विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर अथवा प्रतिमा पर चिपका दें। यदि प्रतिमा ना हो तो मंदिर के सामने रखें और थोछा अक्षत समर्पित करें। दूसरी तुलसी पत्ती लें, इस बार इससे संबंधी हमना के लक्ष्मी का वासी दे की तकाना सामी लक्ष्मी, लक्ष्मी का वासी और विष्णु पत्ती लें, इस बार पूर्वार्जन और बात की करना पड़ता है लक्ष्मी का वास। बाधाओं माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। 21 बार मन में या स्वर से महालक्ष्मी मंत्र जो आपने उपयोग किया है, जैसे श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः अथवा फिर साधारण लक्ष्मी नमः का स्मरण करें। यदि 21 बार करना संभव न हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तुलसी पत्ती को माता लक्ष्मी के सामने रख दें और थोछा अक्षत समर्पित करें। तीसरी तुलसी पत्ती से श्री गणेश को समर्पित करें। यदि विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं या कोई बाधा है परंपरा के लिए अनुसार कहा गया है, यदि विवाह में अड़चन है तो तीसरी तुलसी पत्ती में एक छोटा सा प्रतीक जैसे हल्का लाल धागा, लाल वस्तु अथवा जैसा एक छोटा लाल धागा या सूती धागा अधिक सुसंगत व सुरक्षित विकल्प है और उसे गणपति की आराधना में रखें। फिर निश्चय से कहें, हे विनायक, हमारे घर में सिद्धि रिद्धि लाओ, विवाह सुख सुलभ करो। लाल धागा या चांदी का छोटा टुकड़ा या मोती प्रयोग कर सकते हैं। यही सुरक्षित, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी स्वीकार्य है। इन तीनों पत्तियों को समर्पित करने के बाद थोड़ा जल छिड़कें और मन में अपनी 3 प्रमुख मनोकामनाएं स्पष्ट आवाज में कहें। विवाह, संतान, धन, रक्षा, जो भी मुख्य चाहत है। समापन में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। चंद्रमा, दीपक जलाकर भक्ति भाव से अर्घ्य दें और प्रसाद चछाएं। इन तीनों पत्तियों को समर्पित करने के बाद थोड़ा जल छिड़कें और मन में अपनी 3 प्रमुख मनोकामनाएं स्पष्ट आवाज में कहें। विवाह, संतान, धन, रक्षा, जो भी मुख्य चाहत है। समापन में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। दीपक जलाकर भक्ति भाव से अर्घ्य दें और प्रसाद चछाएं। इस 3 तुलसी पत्ती, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय से होने वाले लाभ ध्यान से सुनिए। यह छोटा सा उपाय कई बड़े परिणाम देता है। श्रद्धा रखने पर स्थायी लक्ष्मी का वास, घर में धन टिकता है। शत्रु दोष नष्ट, जिस पर नजर या टोना हो वह कमजोर पड़ता है। विवाह, संतान का नाश। तीसरी पत्ती गणेश को समर्पित कर विवाह संबंधों में सहूलियत आती है। गृह शांति में वृद्धि, पारिवारिक कलह घटती है। कर्मिक रोकें खुलना जीवन के प्रति है। बहारतना, जमस्ता, रुकावटें बढ़ने लगती हैं। याद रहे, ये केवल रीति नहीं, ये श्रद्धा का उपहार है। जो विश्वास से करता है, ये
परिणाम शीघ्र दिखता है तुलसी की लकड़ी का दीपक। जैसा तूने कहा यह कोई आम उपाय नहीं, जब जीवन में विशेष रूप से बड़े क्लेश हों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो रोज शिव पूजन कर रहे हैं, बेलपत्र दे रहे हैं, पर फिर भी संकट टल नहीं रहा, या जिनके घर में कई बार टोना टोटका होने की आशंका है, या जिनके व्यापार जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। किनको करना चाहिए? परिवार के बड़े सम्मानित सदस्य, घर की बड़ी महिलाएं, यदि संभव न हो तो परिवार का मुख्य सदस्य श्रद्धा, संयम और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ सामग्री तुलसी की सूखी लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा या ताजी तुलसी का सूखा दंड, शुद्ध हो घी या शुद्ध तिल का तेल, दीपक भरने हेतु एक मिट्टी का दीपक, बाती सहित दीपक में रुई की बत्ती लगाकर मंत्र पट्टी, धागा, लाल वस्त्र, अक्षत और सुपारी, अगर हो सके तो थोड़ा शुद्ध हल्दी, चंदन घिसा हुआ, विधि चरण दर चरण शुद्धिकरण। पहले आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो वहां की मर्यादा अनुसार पहले आरती में सम्मिलित हो, स्थान निर्धारण। तुलसी लकड़ी दीपक को आप या तो अपने घर के मंदिर में या तुलसी कुंड के पास या शिवलिंग के समक्ष रख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि स्थान शुद्ध एवं साफ हो। दीपक की तैयारी, मटके के दीपक में घी तेल भरें, तुलसी लकड़ी की सूखी डंडी को दीपक की बत्ती के समीप रखें ताकि वह आग पर्याप्त जल सके। यदि तुलसी लकड़ी छोटी हो तो उसे बत्ती के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दीपक प्रज्वलन, दीपक जलाने से पहले 5 बार का संकल्प कर लें, फिर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय उच्चारित करें, तुलसी काष्ठ दीपाय नमः, यमाय नमः, लक्ष्मी नमः। उल्लेखनीय जप, दीपक जलने के समय माता लक्ष्मी के मूल मंत्र का 21 बार जप करें और साथ ही अपने घर के लोगों के नाम लेकर भगवान से आशीर्वचन मांगे। विशेष क्रिया समर्पण। दीपक को 5 मिनट से 10 मिनट तक जलने दें। ये समय आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। दीपक की लौ के चारों ओर हल्का अक्षत छिड़कें और सुपारी समर्पित करें। समापन, दीपक को धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर झुकाकर कुबेर की ओर इशारा 1 बार घुमा दें और फिर उसे अपने स्थान पर ही स्वाभाविक रूप से बुझने दें। फूंक कर मत बुझाएं। यदि हवा अधिक है तो कांच थाली से ढक दें। मंत्र और जप, लक्ष्मी मंत्र श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः या कोई प्रचलित लक्ष्मी स्तोत्र का संक्षेपी यम मंत्र, यमाय नमः 11 बार विष्णु मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार यदि संभव हो। विशेष चेतावनी और परामर्श, तुलसी लकड़ी दीपक को कभी भी घर में बेधड़क जगह पर न रखें, बच्चों और कपड़ों से दूर रखें। दीपक को फूंक कर बुझाना वर्जित माना जाता है। स्वाभाविक रूप से बुझने दें या अंश से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। जब बुझ जाए, यदि तुलसी लकड़ी न मिले तो तुलसी की सूखी पत्तियों की गुच्छी भी प्रयोग कर सकते हैं, पर लकड़ी का प्रभाव सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह 3 तुलसी पत्ती उपाय सुबह 6-10 के बीच या घर में सकारात्मक ऊर्जा व लक्ष्मी के प्रवेश के लिए श्रेष्ठ है। शाम रात्रि तुलसी लकड़ी दीपक उपाय। यदि समस्या अधिक गंभीर है तो यह अंतिम उपाय रात्रि में किया जाए प्रदोष के बाद, क्योंकि यह घर की नकारात्मक शक्तियों का सर्वनाश करता है। इस प्रकार सुबह और शाम दोनों क्रियाओं से घर के अंदर और बाहर के दोष दोनों मिट जाते हैं और लक्ष्मी का वास भी स्थिर होता है। कब और कैसे? तृतीया के बाद ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावी होते हैं। यदि आप नित्य साधक हैं, रोज पूजा अर्चना करते हैं तो यह उपाय और भी शीघ्र फल देता है। भक्ति, संयम व पवित्रता जरूरी है। उपाय के दौरान क्रोध, अपशब्द, भ्रष्टता न रखें। इन मंत्रों और क्रियाओं को मन में सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए। मंत्र बिना भावना के खाली शब्द हैं। यदि स्थान पर कोई पंडित या विद्वान उपलब्ध हो तो उनसे मार्गदर्शन लेकर करिए, पर अकेले भी श्रद्धा से कर सकते हैं। इन उपायों से होने वाले लाभ ध्यान से सुने। स्थायी लक्ष्मी धन घर में टिकना शुरू करता है। अचानक धन हानि की श्रृंखला टूटती है। शत्रु प्रभाव का नाश नजर, टोना टोटका और किसी के द्वारा करवाई गई बुरी क्रिया के प्रभाव कम या समाप्त होते हैं। स्वास्थ्य व दीर्घायु, परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार, लंबी आयु का आशीर्वाद, पारिवारिक सुख और सौहार्द, क्लेश झगड़े घटते हैं, पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं, कर्मिक द्वार खुलना, कार्यों एवं
व्यवसाय में रुकावटों का समाधान, नई संभावनाएं खुलती हैं, विवाह संतान संबंधी बाधाओं का समाधान, हल्दी दीपक तथा गणेश को समर्पित तुलसी पत्ती हेतु वरदान फलदायी होता है। एक दीपक तुलसी माता के कुंड के पास रखें और अंतिम दीपक घर की छत या बालकनी में रखें, ताकि बाहर की तुलसी माता के कुंड के पास नकारात्मकता उसी लौ में जलकर समाप्त हो जाए। ये अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय ना करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।